हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो इस चैनल पे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि खबर कहाँ से आ रही है, पहले ऑफिशियल खबर कहाँ पे पता चलती है, ये न्यूज़ चैनल वाले भी, टीवी चैनल वाले भी कहाँ से चीज़ें बताते हैं। ये वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के बारे में। हाँ, बट ये न्यूज़ कैसी है पता है? होप वाली न्यूज़ है। होप मतलब कि शायद से ऐसा अभी हो सकता है, इसके चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। जो चीज़ें चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है करके। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? वॉर से रिलेटेड, डिफेंस के बारे में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को पता है जो जंग होती है वॉर की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या ये अच्छी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है, सोल्जर्स की जानें चली जाती है। आप सब लोगों को पता है जो भी कंट्री है वॉर में इन्वॉल्व होती है, पूरे उसकी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ जाती है। ठीक है, बेनिफिट तो नहीं होगा कि वाह मज़ा ही आ गया, वॉर करते ही रहेंगे करके, नहीं। हर पैमाने के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो नुकसान ही नुकसान हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग किस वॉर की बात करने वाले हैं? रशिया वर्सेस यूक्रेन के बारे में। अभी लगभग अगर आप देखोगे 1000 दिन से ज़्यादा ये वॉर हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितने साल हो चुके हैं कि ये वॉर अभी भी जारी है, अभी तक बंद नहीं हुई है। ठीक है, बट यस अभी फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, जिस दिशा में चीजें चलती हुई देखने को मिल रही है, एक उम्मीद, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, एक होप क्रिएट हो रही है कि माइट बी फुल स्टॉप लग सकता है। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर हम लोग रशिया वर्सेस यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें, डोमिनेंट पोजीशन पे कौन है? हर किसी को पता है रशिया है। ठीक है, यूक्रेन की बात करें भाई, वो तो मतलब जो भी ये फाइट भी लड़ रहा है, ठीक है, वो भी कहाँ से लड़ रहा है? अमेरिका मदद कर रहा है इसीलिए तो लड़ रहा है। रशिया की अगर हम लोग बात करें, उनको एज सच कोई सपोर्ट की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों, उसके पीछे का भी रीजन मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे बता दूंगा। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो रशिया की प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सो अभी काफ़ी ज़्यादा विरोध इनको होते हुए देखने को मिल रहा है अंडर द यूक्रेन इटसेल्फ। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वही अभी जेलेंस्की के खिलाफ हम लोग को मैसिव लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड इसके पीछे अभी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, ये तो शुरुआत से भी हो रहा था, जब रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर स्टार्ट भी हुआ था तो कुछ लोग तो होते ही है कि इस चीज़ के खिलाफ यहाँ पे होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बट यस जो अभी खिलाफ वाला जो परसेंटेज है वो काफ़ी मैसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसकी हालत डे बाय डे जितना ये वॉर लंबा खींचता चला जाएगा, रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन की हालत डे बाय डे खराबी यहाँ पे होती जा रही है। एंड दोस्तों अभी तो एक और बैड न्यूज़ यूक्रेन के सिटीजन्स के लिए हम लोग को देखने को मिल चुका है, टैक्स। यस दोस्तों, टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी टैक्स वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ा दिया है जेलेंस्की ने। क्यों? एंड वो भी कौन सा टैक्स? वॉर टैक्स करके। उन्होंने कहा है भाई हमें लड़ने के लिए फंडिंग यहाँ पे चाहिए, फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे यहाँ पे लड़ पाएंगे? आप देख सकते हो, यूक्रेन गवर्नमेंट प्रपोजेस द फर्स्ट वॉर टाइम टैक्स हाइक टू फंड द डिफेंस। बस एक ही चीज़ के लिए उन्होंने बोला है भाई हमें लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा मतलब कि आप ही नागरिक लोग ही तो यहाँ पे दोगे। अभी जितना था अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें ठीक है, बट और हमें पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे। आप जो पैसा यहाँ पे कमाते हैं उसके ऊपर और टैक्स उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, इसी चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला अभी हम लोग को यूक्रेन में होते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप देख सकते हैं, इसके पहले द गवर्नमेंट इज रेजिंग द वॉर टैक्स फॉर रेसिडेंट, वहाँ के जो नागरिक है, रहने वाले आम लोग। ठीक है, सो पहले टैक्स की तरह 1.5 से 5% दोस्तों, इतना ज़बरदस्त टैक्स उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये कहाँ से पे करना है, कि जो पर्सनल इनकम है वहाँ से आप लोगों को ये टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो टैक्स चलता है इनकम टैक्स वो तो है, अभी आपको और एक्स्ट्रा 5% देना पड़ेगा आपके इनकम के ऊपर। एंड वो कौन सा है? इनकम टैक्स नहीं है भाई, ये तो वॉर टैक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर, जो एंटरप्रेनर्स हैं उनके ऊपर, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स की बात करें, स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, ठीक है, सब अभी परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीज सम रेंटल पेमेंट एंड
टैक्स्ड कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट एट 50%। मतलब क्या है, जितना हो सके भाई इनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनके हिसाब से पैसा यहाँ पे निकालो। क्यों? क्योंकि वही पैसा इनको चाहिए आगे फाइट करने के लिए। उन्होंने बोला ना कि भाई ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, टू फंड डिफेंस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो यूक्रेन में हम लोगों को रशिया की ओर से एरियल अटैक होते हुए देखने को मिला था, जो उन्होंने ड्रोन मिसाइल 90 मिसाइल्स 100+ ड्रोन्स का अटैक किया था, तो उससे क्या हो गया, उनके पावर यूनिट के ऊपर, ग्रिड के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। 1 मिलियन से ज़्यादा घर पावर कट में अभी जी रहे हैं यूक्रेन में। एंड वहाँ पे तो फिलहाल आपको पता है सर्दी भी देखने को मिलती है, हीटर भी नहीं रहेंगे तो हालत ख़राब। मतलब हम कह सकते हैं नागरिकों की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को वहाँ पे ख़राब होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड वो लिटरली अब चाहते हैं कि भाई बस कर दो। आप देख सकते हो कि ये जो पोल है कि यूक्रेनियंस की अगर हम लोग बात करें, वो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, कि भाई निगोशिएट कर लो रशिया के साथ पीस के लिए, बस हो गया। ठीक है, अभी खुद के ऊपर भी ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, हमारे इधर भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे लोग टीवी के ऊपर बैठकर बिंदास बोल देते ये कर दो वो कर दो। अरे जो बॉर्डर पे है, ठीक है, उनको वो झेलना है और उनके परिवार को झेलना है। ठीक है, यहाँ पे तो मस्त एसी पंखा टीवी पे बैठकर लोग कितनी भी बकवास यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, एंड जब खुद पर ये चीज़ें बीत जाती है, आप देख सकते हो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हालत आप देख सकते हैं। लगातार अब ये पोल क्या हो रहा है, सपोर्ट वाला बढ़ते जा रहा है कि भाई बंद कर दो रशिया के साथ वॉर, जितना हो सके भाई पीस वाला टॉक यहाँ पे कर दो, निगोशिएशन कर दो। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ज़ेलेंस्की के ऊपर इतना प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, तो वो भी अभी इससे रिलेटेड कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की ऑल्सो सजेस्ट कि वॉर कुड एंड इफ अनऑक्यूपाइड यूक्रेन कम्स अंडर द नेटो। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है ना इनसाइड। अगर अपने ही लोग अगर यहाँ पे इतना अगर विरोध में अगर चले गए, ठीक है, तो फिर आगे कैसे लड़ेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो भी बोल रहे कि मैं भी रेडी हूँ वॉर को रोकने के लिए, बट कंडीशन है इफ क्या है भाई कि अनऑक्यूपाइड यूक्रेन, अभी तक जो यूक्रेन है कुछ बहुत बड़ा पार्ट रशिया ने तो कैप्चर कर लिया, बट जो अभी तक रशिया ने कैप्चर नहीं किया है उसको नाटो के अंदर लेके आओ। अभी जो लोग ये बीच में मैंने एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया था नाटो से रिलेटेड, काफ़ी लोगों ने बोला अरे सर आपने तो कहा था कि नाटो में कुल मिला के कितने मेंबर्स है, 32 स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि आपने कहा था कि ये जो छोटे छोटे देश देखने को मिल जाते हैं, इसमें से एक देश के ऊपर भी अटैक किया तो बाकी के 31 देश के ऊपर वो अटैक माना जाएगा और वो उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो यूक्रेन के ऊपर अटैक हो चुका है, तो बाकी के देश अभी अटैक क्यों नहीं कर रहे? वो अटैक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये नाटो की मेंबरशिप में अगर आप ये चेक करने जाओगे, 32 स्टेट्स अगर आप चेक करने जाओगे, ठीक है, ये जो लिस्ट यहाँ पे रहेगी, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लंबी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूक्रेन का नाम बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, अभी आपको ठीक से अल्फ़ाबेटिकली है ना, तो आप नीचे आ सकते हैं। ये देखो, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, यूक्रेन का नाम ही नहीं है। यूक्रेन भाई नेटो का पार्ट ही नहीं था। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे, मतलब बाकी कंट्रीज़ ने भाई, इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें, यूके की अगर बात करें तभी बोरिस जॉनसन थे, ठीक है, उनका यूट्यूब के ऊपर आज भी वीडियो है भाई। जब ये स्टार्ट हो रहा था ना यूक्रेन वर्सेस रशिया, तो रशिया बार बार थ्रेट दे रहा था यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से रिलेटेड, एंड ये नेटो के पार्ट तो नहीं थे। ठीक है, फिर भी यूनाइटेड किंगडम, यूके, बोरिस जॉनसन भाई अगर आपने इनके ऊपर अटैक किया तो हम हमारे ऊपर अटैक मानेंगे और आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, वीडियो है, चाहो तो चेक कर सकते हो। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग ही कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें क्या हो गया, यूक्रेन पीस गया बुरी तरीके से। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे थे ना कि सर ये नाटो का पार्ट, ये नाटो का पार्ट नहीं बने अभी तक। ठीक है, एंड इसीलिए तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वॉर को रोकने के लिए रेडी है इफ़ अनऑक्यूपाइड यूक्रेन अगर नाटो के अंडर आ गया। अगर वो आ गया तो क्या हो जाएगा कि हाँ, अगर इसके ऊपर अगर अटैक करते हैं तो फिर वो बाकी के देश जितने भी है 31, 32 वो मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक है, एंड वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। बट ये करेंगे क्या, अब ये नाटो के हाथ में है। ठीक है, तो ये देखने वाली यहाँ पे बात है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे यूक्रेन फंसते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इनको जो फंडिंग मिल रही है अमेरिका से मिल रही है। और अभी वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था, कौन जीत चुका है? डोनाल्ड ट्रंप तो फर्स्ट डे से, मतलब जब से वो चुनकर भी नहीं आए तब से वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अगर पावर में आ गया तो भाई मैं तो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड वॉर रुकवा दूंगा। मतलब क्या रहता है भाई कि फंडिंग ही नहीं दूंगा, किसको? यूक्रेन को। इतना हमारा डॉलर जल रहा है, हमारा पैसा जल रहा है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है। ठीक है, सो मैं तो यहाँ पे रोक लूंगा। ठीक है, एंड अगर उन्होंने फंडिंग रोक दी तो भाई यूक्रेन करेगा क्या? क्योंकि वो उन्हीं के बदौलत तो फाइट यहाँ पे कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की बार बार ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन आराम से वॉर हार जाएगा इफ़ यूएस कट द फंडिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है डोनाल्ड ट्रंप का फोकस कहाँ पे करके, तो ज़्यादा टाइम यूक्रेन के पास भी बचा नहीं है। ठीक है, अगर यूक्रेन को सच में
अगर इसमें मतलब कम खुद का डैमेज करवाना है तो उनके पास यही ऑप्शन है कि भाई जितना हो सके रशिया के साथ पीस टॉक यहाँ पे कर ले, वरना अगर देखा गया तो इनकी हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं, कौन सी, अमेरिका की डिफेंस वाली कंपनियां, ये इसके बहुत खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ पे ठप यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लॉकेट मार्टिन की बात कर ले, बोइंग की अगर हम लोग बात करें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये वॉर रुके करके। ठीक है, क्योंकि इनका धंधा ठप होते हुए पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए तो इन्होंने बाइडन को सपोर्ट यहाँ पे करते, क्योंकि बाइडन इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जितना ये वॉर चलता रहेगा उतना इन कंपनीज को इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि ये जो अमेरिका जो डिफेंस का पैकेज अनाउंस करता है, ठीक है, ये अल्टीमेटली अगर देखा गया तो इन्हीं कंपनीज के पास यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यही कंपनियां क्या करती है, हथियार बनाती है एंड यूक्रेन को यहाँ पे प्रोवाइड करती रहती है। तो इसलिए तो बाइडन ने बाद में बिंदास बोलना स्टार्ट किया यूक्रेन को कि जाओ रशिया के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ अटैक करो और हमारी मिसाइल इस्तेमाल करो करके। ठीक है, वो मिसाइल इस्तेमाल भी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, एट ATACMS करके। ठीक है, ये जो मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती थी। ठीक है, एंड ये जो मिसाइल भी है वो भी किसने बनाई है, अगर आप इसका मैन्युफैक्चरर चेक करोगे तो आपको नाम यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, लॉकेट मार्टिन। ठीक है, तो ये वाली कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी भाई ये वॉर रुके करके, क्योंकि इनका धंधा यहाँ पे ठप पड़ सकता है करके। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट, फिलहाल कंक्लूजन में अभी तक जितनी भी चीजें देखने को मिली, इससे ये अभी पता चल रहा है दोस्तों, अभी यूक्रेन काफी कमजोर यहाँ पे पड़ रहा है। पहले से ही था, ठीक है, पकड़ा तो रशिया का ही भारी था, बट फिर भी अमेरिका का सपोर्ट था ना, इसलिए वो यहाँ तक अभी तक उसको होल्ड कर पाए। अमेरिका का सपोर्ट हटा ना, यूक्रेन क्या लड़ पाएगा भाई, पैसा ही नहीं है, बिना पैसे के आप क्या लड़ पाओगे। एंड इसीलिए अभी वो टैक्स भी, वॉर टैक्स उन्होंने 5% तक अभी बढ़ा दिया है। ठीक है, एंड जैसे ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल गई, वहाँ पे लोगों की बिजली नहीं देखने को मिल रहा है, हालत डे टू डे खराब हो रही है, तो वहाँ के लोग भी अभी जेलेंस्की को क्या कर रहे हैं, विरोध करते हुए देखने को मिले। भाई पीस टॉक जितना जल्दी हो सके कर लो करके। अभी आगे क्या भाई, आगे भाई पुतिन के ऊपर है, ये डिसाइड करेंगे भाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पावरफुल स्टेज में कौन है फिलहाल, पुतिन ही हम लोग को देखने को मिलता है, रशिया देखने को मिल जाती है। ये डिसाइड करेंगे, ये बोलते कि नहीं हम तो भाई इतना आपने हमें 2 से 3 साल तक लटका के रखा है, हम तो भाई आपको खत्म ही करके मानेंगे। तो ये उनकी कॉल है। ठीक है, ये यूक्रेन तो कुछ कर नहीं सकता, यूक्रेन ये नहीं बोल सकता कि वॉर बंद करके, नहीं, ये रशिया यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड रशिया इतना क्यों कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फाइट करते रहता है, इसके पीछे का एक ही रीजन है, क्रूड ऑयल। ठीक है, जैसे मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था तभी भी आपको बताया था कि रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का क्रूड ऑयल का 10% का मार्केट शेयर सप्लाई रशिया के पास है, 10% पूरे दुनिया का। ठीक है, इसीलिए तो इतना ये बिंदास यहाँ पे फाइट यहाँ पे कर पा रहे हैं। हम भी तो रशिया से क्रूड खरीदते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा हुआ है। फिर भी उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े देश है क्रूड वाले, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप रखी हुई है, तो इनका तो धंधा मस्त यहाँ पे चल ही रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एक उम्मीद की किरण देखने को मिली है। इसे थोड़ा सा क्रूड नॉर्मल देखने को मिल रहा है, दुनिया के बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को आप मिल रहे हैं। क्यों? इस होप के चलते कि अभी जेलेंस्की यूक्रेन काफ़ी बैकफुट पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। माइट भी हो सकता है कि वॉर यहाँ पे रुक जाए, बट व्हाट नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, इस सवाल का जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है, एंड वो है मिस्टर पुतिन। अगर वो डिसाइड करते हैं, अरे नहीं, उन्होंने मन बनाया होगा ना कि नहीं हम इनको तो खत्म करके ही मानेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। बट अगर पुतिन चाहते हैं तो वो इन चीज़ों को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इसलिए आप देख सकते हैं कुछ दुनिया भर के बाजार में हम लोगों को थोड़ी बहुत तेजी एंड क्रूड नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन पूरी तरीके से अभी बैकफुट पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। काफ़ी विरोध इनको यहाँ पे हो रहा है, और जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे तो ऐसा लग रहा है फंडिंग कट हो गई तो भाई सरेंडर ही हो गई है फिर। ठीक है, उसके पहले अगर ये खुद से ही क्विट कर ले, ठीक है, उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि नाटो में थोड़ा बहुत आने का। देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, बिकॉज वॉर कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, एंड खास करके जब क्रूड को वो इतना वॉलेटाइल कर देती है, तो एज अ नेट बिग इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हमारे भारत देश की बात करते हो, हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।